गुरु बिन कोई ना संगी साथी। गुरु बिन कोई ना संगी साथी। छोड़ गए सब गोती नाती। सतगुरु करे संभाल तेरी जय होवे। सतगुरु परम महान तेरी जय होवे। सतगुरु स्वामी निष्काम जी ने अपने पवित्र ग्रंथ श्री ब्रह्म ज्ञान जी में से जो आज का ज्ञान है कि गुरु ही सच्चा साथी है और कोई नहीं, और ये पूर्ण सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। गुरु जी ने कहा कि हे मानव, ईश्वर के बिना जगत में कोई साथी नहीं। ये एक भ्रम है। सबने, संसार के हर जीव ने ये भ्रम पाल रखा है कि यह मेरे माता पिता है, बंधु है या बहन भाई है। सबसे पास का रिश्ता, निकट, इससे निकट और कोई रिश्ता नहीं, और वो भी अपना नहीं है। कैसे? जैसे संसार ये माया है और सभी इस माया में भटकते रहते हैं। माया क्या है कि जो कोई भी, चाहे परिवार का सदस्य, चाहे वो माता पिता है, चाहे अपनी औलाद है, चाहे भाई बहन है, चाहे कोई वस्तु है, पदार्थ है, और सबसे बड़ा जिसमें हर जीव उलझा हुआ है, धन, जिसको हर समय अपना मान कर बैठा है। डर, सत्ता, जमीन, जायदाद, ये सब डर है। और परमात्मा का मार्ग है निर्भय होने का। जब तक मन में डर है, परमात्मा की ओर नहीं जा सकते। जो सतगुरु राम का नाम देते हैं, वह उसी डर से, उसी भय से मुक्त करता है। नहीं तो जीव इसी चीज़ में कहीं रोग ना आ जाए, औलाद को कुछ ना हो जाए, कोई हमारे जीवन से चले ना जाए, धन है कोई छीन ना ले, चोरी ना हो जाए, चला ना जाए। ये डर में हर मानव, हर जीव जी रहा है। उसी डर से निकालने आते हैं सतगुरु। केवल वही निकाल सकते हैं और कोई नहीं निकाल सकता। और इसी डर में, पाप और पुण्य में हर जीव रहता है और संसार में आता और जाता रहता है। कैसे कोई साथी नहीं? छोटा सा बालक जन्म होता है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको केवल अपनी माँ की गोद चाहिए और कोई नहीं। उसके जीवन में उसको कुछ नहीं पता कौन लोग हैं, क्या ज़मीन है, क्या जायदाद है, धन है, वस्तु है, उसको कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि अभी वो उसका संसार में आया है।
अब उसकी जो पहुंच है कहाँ तक है, माँ की गोद। रोने लग जाता है कि माँ की गोद ही चाहिए, नहीं चुप होता। माँ जब गोद में उठा लेती है चुप हो जाता है। उसके लिए माँ की गोद ही उसका संसार है, सब कुछ है। अब जब बड़ा होता है, अब वो खिलौने हैं। अब वही बालक माँ की गोद से उतरकर भागता है। जब भी आप सत्संग में आए, अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके आए, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। और जब खिलौने देखता है तो माँ की गोद से उतरकर भागता है। जो माँ सब कुछ है, अभी भी है, लेकिन अब संसार की ओर बढ़ रहा है। उसको हर चीज़ आकर्षित उसके हिसाब से होती है और कैसे होती चली जाती है। अब उसको खिलौने चाहिए। अब वो उसका सुख जो पहले माँ की गोद में था, आज उसका सुख किस में है, उस खिलौने में है। अब वो स्कूल जाता है, माँ की गोद छूटी, खिलौने छूटे। अब दोस्त बनते हैं, अब वही अच्छे लगते हैं। अब खिलौने भी नहीं चाहिए, अब दोस्त, उनकी बात, उनके साथ रहना, उनकी बातें वही अच्छी लगती है। सबका यही है, हम सबका। और फिर दोस्त के बाद युवावस्था, अब शादी हुई, अब पत्नी अच्छी लगती है। सुख सभी, हर चीज़ कुछ समय के लिए है। जितना जितना स्वार्थ किसी के लिए है, हर समय निर्धारित है। थोड़ा थोड़ा समय और आगे सुख बदलता जा रहा है, और उसके जीवन के जो साथी हैं वो भी बदलते जा रहे हैं। अब माता पिता से स्नेह कम होता है क्योंकि अब पत्नी अच्छी लगती है। अब जो मन की बात माता पिता से होती थी, अब पत्नी से हो रही है, और माता पिता से अब छुपाने लगा है अपनी बातें, अपना धन भी सब कुछ छुपाने लगा है। अब फिर अपनी औलाद होती है। जब अपनी औलाद होती है, अब औलाद में सुख जा रहा है। ऐसे करते करते जीवन वृद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। सुख का साथी कोई भी नहीं है गुरु के सिवाय। जब गुरु जीवन में आ गया तो एक सार प्रेम है, एक सार। आप जैसी भी अवस्था में हैं, जो भी हो, गुरु संभालता है। चाहे आप अहंकार में आ गए, मोह में आ गए, लालच में आ गए, किसी भी मन के वश में आ गए, कुछ भी आप गलत की ओर बढ़ गए, अब गुरु संभालता है। ऐसा संभालता है कि अपने साधक को गिरने नहीं देता। तो सतगुरु स्वामी निष्काम जी कह रहे हैं, जो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान में लिखा कि ये भ्रम तब टूटता है जब बच्चा स्कूल जाता है, उसे अपने उम्र के साथी मिलते हैं, उनके साथ खेलता है और उनसे उसका प्रेम होता है। फिर माता पिता से स्नेह कम होने लगता है। जब वह कॉलेज जाता है, स्कूल से स्नेह कम हो जाता है। और फिर भ्रम टूटता है जब कारोबार में जाता है। अब वही साथी, अब कौन है? कारोबार वाले साथी है। अब ज़्यादा समय उनके साथ व्यतीत करता है। इस जीवन के सफ़र में कितने साथी आए, कितने चले गए।
अब सब यही समझते हैं कि हमारे बिना कुछ चल नहीं सकता, हम हैं तो सब कुछ हो रहा है। ये सबसे बड़ा भ्रम है। आप नहीं थे तब भी सब कुछ हो रहा था, अभी बैठे हैं, मृत्यु आ जाए सभी काम छूट जाएंगे, रोग आ जाए सभी काम छूट जाएंगे, तब भी काम होगा। वही साथी समय भी नहीं लगाएंगे, तभी सबसे ज़्यादा घर वालों को जल्दी है कि उसको, उसकी देह को जलाने जाना है। उन्हीं को जिसके लिए ये भ्रम है कि वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। एक संत रोज सत्संग पे जाया करता और सेठ की दुकान, बहुत कारोबार चलता और वो भी सर झुकाता जब वहाँ से संत गुजरते। तो संत उसको रोज़ कहते कि सत्संग है घंटे 2 घंटे का, तो ज़रूर आ जाया कर। वो कहता मेरे पास तो समय नहीं है। समय कैसा नहीं है कि मुझे तो कारोबार संभालना है, बच्चों की देखभाल, उनका पूरा, उनके कारोबार की पूरी व्यवस्था करनी है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे बहुत प्रेम करते हैं। संत कहता तुझे बहुत प्रेम करते हैं? हाँ, मुझे बहुत प्रेम करते हैं, 1 मिनट भी मेरे बिना रह नहीं सकते। तो संत ने कहा तो आज घर जाना, घर जाकर कहना मैं बीमार हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है। तो वो डॉक्टर को बुलाएंगे, तब भी तू कहना कि मुझे वो दवा देंगे, वो देखेगा, तू कहना मुझे, मैं ठीक नहीं हूँ, बेहोशी सी अवस्था में पड़े रहना, बेहोशी की अवस्था में पड़े रहना। फिर क्योंकि जो औलाद है वो भी संत को जानती है, वो तेरे बच्चे कहेंगे अब संत ही, महापुरुष ही अपनी कृपा कर सकता है और बच सकता है। जब मैं आऊं और होकर चला जाऊं तब तुम उठना। वो कहते ठीक है। घर गया, बहुत बीमार हूँ, पत्नी बच्चे आगे पीछे भाग रहे हैं, बेहोशी की अवस्था में है। डॉक्टर को बुलाते हैं, उसको देखते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। पूरे घर वाले बहुत परेशान हैं। अब वो कहते हैं क्या करें, रो रहे हैं कि क्या होगा पिता के बिना, पत्नी कह रही है पति के बिना क्या होगा। रो रहे हैं कि कहते औलाद ने, बड़े बेटे ने कहा संत को बुलाया जाए। संत आए, उन्होंने देखा सेठ को, वही संत आए। उन्होंने कहा कि ये बच सकता है अगर कोई अपनी उम्र इसको दे दे, आपकी उम्र मैं इससे दे दूंगा, ये बच जाएगा। जो भी प्यार करता है, पत्नी को पूछा कि आपको बहुत प्यार है, आप कितना रो रही हैं, आप अपनी उम्र दीजिए। लोग कहते हैं ना हम चले जाते, वो क्यों चला, उसको कहते हैं ना वो क्यों चला गया, हम चले जाते। हर कोई कहता है स्वार्थ, सुख के कारण। उसके साथ तो कभी प्यार ही नहीं था, कभी नहीं था। सुख के लिए रोते हैं सब। तो पत्नी कहती है, अब पत्नी क्या कह रही है, कहती उम्र हो गई, जाना तो एक दिन सब नहीं है, चलो फिर क्या है, पति मेरा चले गया, कोई बात नहीं। बड़ी औलाद को पूछा, वो कहता मेरे तो बच्चे छोटे हैं, जो रो रहा था सबसे ज़्यादा, मेरे बच्चे छोटे हैं,
इनके लिए मेरे सारे कर्म बाकी हैं, पारिवारिक फ़र्ज़ निभाने हैं, मैं भी नहीं दे सकता। छोटे पुत्र से पूछा, वो कहते पिता ने तो सारा जीवन देख लिया, खा लिया, पी लिया, कमा लिया, सब कुछ तो भोग लिया, अब चले गए, मेरा तो जीवन बाकी है, अब सुन कौन रहा है। वो सेठ जैसे ही संत चला गया, किसी ने नहीं, कोई नहीं कहा कि मेरी उम्र ले लो, भागा वहाँ से, भागा भागा, संत जा रहे हैं, रोने लग गया, रोने लग गया। तो उन्होंने कहा, कौन प्यार करता है, किसके लिए तू इतनी मशक्क़त कर रहा है, जिसने ये सब हम प्रेम करते हैं, कोई नहीं करता, प्रेम केवल गुरु करता है। गुरु का प्रेम कैसा है, गुरु का प्रेम ऐसा अनुभव हुआ, अपनी ही बात बताती हूँ, ऐसा अनुभव हुआ, इतना आनंद है, इतना सुकून है। गुरु देते हैं नाम, वो नाम की जो शक्ति है, वो जैसे कमल का फूल है, ऊपर उठा देती है। पानी भरता चला जाता है, कमल का फूल ऊपर उठता चला जाता है, और जो बारिश, जो पानी की बूंद उस पर गुरुजी ने लिखा, जो ठहर गई उसी सीप बना के पानी में छोड़ देता है, इतना मूल्यवान बना देता है उस पानी की एक बूंद को। और नाम की शक्ति ऐसी है, अगर कुछ भी नहीं है ना जीवन में, नाम है, नाम की तुलना तो कुछ हो ही नहीं सकती, किसी चीज़ से नहीं हो सकती। संसार का सारा धन, सारे सुख कायनात के, 3 लोक के सुख भी कम है, नाम के सुख के बिना नाम का सुख कहाँ ले जाता है। पिछले दिनों मैंने बड़ी एक हाई प्रोफाइल शादी अटेंड की। अब मैं बैठी देख रही हूँ, और पहली बार, वैसे मैं बहुत कम जाती हूँ लेकिन वहाँ जाना था, पहली ही बार उस दिन महसूस हुआ मुझे कि वो चीज़ कुछ भी मुझे छू नहीं पा रही, और अंदर ही अंदर मेरे वो अश्रु बह रहे हैं, अंदर ही अंदर सिर्फ मुझे गुरु ही दिख रहे हैं। ऐसा प्रेम गुरु करता है, इतनी नाम में शक्ति है कि वो कुछ भी, वो पूरा समुंदर, धन का समुंदर, माया का समुंदर, और मैं कहाँ ऊपर, मन उसमें जा ही नहीं रहा। गुरु ने जब तक वहाँ इतनी मदद करता है कि मेरा बच्चा कहीं उसमें डूब ना जाए। बात ये नहीं कि धन है, उसमें डूबकर, उस माया में डूबकर कहीं दूर ना हो जाए। नाम से, गुरु से, इतना गुरु सबको ही बचा कर रखता है। ऐसा है गुरु, इतना प्रेम, जितना हम प्रेम करेंगे उतना ही गुरु, इतना प्रेम कि हम एक कदम बढ़ाते हैं, सद्गुरु करोड़ों कदम आगे बढ़ाकर हमारी तरफ आता है। इतना दयावान है, वो तो इंतज़ार करता है कि मेरा साधक एक पाँव उस पर रखे, एक कदम बढ़ाए, वो तो समेटने के लिए तैयार है। कैसे कैसे समेटता है, महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान में लिखा, जैसे पंछी
अपने नन्हे बच्चों को अपने परों में समेट लेता है। जैसे पंछी अपने नन्हे बच्चों को अपने परों में समेट लेता है, वैसे ही ईश्वर सतगुरु अपने भक्तों को अपने में समेट लेता है। ऐसा समेटता है कहीं से उसको कोई भी हवा ऐसी छू ना पाए जिससे मेरा बच्चा गिर जाए। विचारों में, अहंकार में, किसी स्वार्थ में, लालच में, मोह में ये कहीं छूट ना जाए। क्यों? क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं कि संसार के साथी तो कुछ पल के साथी हैं, कुछ सुख के हैं, कुछ माया के हैं, कुछ स्वार्थ के हैं। इनसे मोह मत करो। मोह करोगे तो पाप के भागी बन जाओगे। संसारी तो थोड़ा सा देकर एहसान करते हैं, तुम उस एहसान में इतना फंसते चले जाते हो कि निकल नहीं पाते। और सतगुरु इतना देता है, बेशुमार देता है, देता हुआ नज़र नहीं आता। जो दे रहा है नज़र नहीं आ रहा है, वही जो एहसान नहीं जता रहा है वही सच्चा साथी है। और जो सतगुरु ने नाम दिया है, कहीं भी संसार में कह रहे हैं, आप कहीं शादी में बैठे हैं, उत्सव हैं, जाओ उत्सव में। उत्सव में जाने की मनाही नहीं है। दुनिया में सब देखो, लेकिन जो नाम की शक्ति होगी ना, आप उत्सव में होगे, लेकिन उस उत्सव में मन गुरु जाने ही नहीं देगा, जाने ही नहीं देगा। आनंद में भी रहोगे, वो आंखें देखेंगी, सुंदरता भी देखेंगी, सब कुछ देखेंगी, लेकिन मन को उसमें गुरु भीगने नहीं देखा। और जो मन को संसार में भीगने नहीं देता, वही सच्चा सतगुरु होता है। और उनकी शरण में सतगुरु स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी, सतगुरु स्वामी निष्काम जी की शरण में हम बैठे हैं। उनके चरणों में बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो।